40 घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुलगाम में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में टीआरएफ का आतंकी बासित डार और उसके 2 साथी मारे गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। मारे गए ये आतंकी सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे और काफी वक्त से इनकी तलाश जारी थी। इनको मिट्टी में मिलाने के बाद भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा है। कुलगाम के रेडवानी पाइन में लगभग 40 घंटों तक एक संयुक्त ऑपरेशन चला। इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो गुज़श्ता दिन हुई, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। बहुत सारी बातें उन्होंने की, कुल की बातें भी हुई, बहुत सारे सवालात भी उनसे किए गए। एक तो ये मुद्दा, इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी एक उससे भी बड़ा इशू है। उस हवाले से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे बात हो रही, सऊदी अरेबिया $5 अरब या इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर रमजान आने के साथ में फट पड़ा है महंगाई का बम। अब इस महंगाई का बम फटने से पाकिस्तान की जो जनता है, बल्कि मैं कहूंगा 80% जो जनता है पाकिस्तान की, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर आज मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी रोजा खोलने के टाइम पर, जैसे पहले नहीं 2, 4, 5 साल 10 साल पहले मतलब प्लेटें सजी रहती थी, 10 प्रकार का व्यंजन रखा है, हमारा रूह अफ़ज़ा भी चल रहा है, चिकन नगेट्स और ये और वो तंगड़ी फंगड़ी दुनियादारी चल रही है। अब वो सब नहीं हो पा रहा है। अब जो है, जो कुछ बेसिक चीजें भी खाने को मिल जाए। आज पाकिस्तान के अंदर 2 दिन जितना नॉनवेज खाने में एक परिवार का खर्चा आता है, उतना वो कमाई है उनकी पूरे महीने की, कहां से खाएंगे। पाकिस्तान में आज पब्लिक जो है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, वो मजबूरन, बाय चॉइस नहीं, बाय फोर्स वेजिटेरियन बन रहा है। फोर्स क्या भाई, इकोनॉमी में दाम नहीं बचा। लेकिन हाँ, जो कुछ बच्चे कुछ लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास के और अमीर लोग हैं, उनके मजे हैं, उनके मैं अभी कोई नहीं कहूंगा कुछ प्रॉब्लम। मगर जो मिडिल क्लास थे वो गरीब बन गए, जो अपर मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास हो गए, और गरीब की तो खैर और बंटाधार हो गई है। गरीब का तो आज कुछ बचा ही नहीं खाने पीने का। बहुत बुरी हालत पाकिस्तान में है। इससे पहले खबर आई थी आतंकी बासित अहमद डार की, जिसकी सुरक्षा बलों को काफी लंबे वक्त से तलाश थी। मगर उसके साथ साथ 2 और आतंकी थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर कर मारा। डार के अलावा ऑपरेशन में मोमिन गुलजार और फहीम अहमद बाबा के रूप में पहचाने गए लश्कर के 2 आतंकवादी भी मारे गए। बात करें बासित अहमद डार की, तो रेडवानी पाइन का वो निवासी था। लश्कर तैयबा के ऑफशूट ग्रुप TRF का कमांडर भी था। कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याओं में वो शामिल था। डार के अलावा फहीम अहमद बाबा, जो लश्कर का आतंकी था, वो कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन गांव में एक ओवरग्राउंड वर्कर था, भी सुरक्षा बलों ने घेर कर ठोका है। मोमिन श्रीनगर का रहने वाला था। उसने ये आतंकी गुट 2021 में ज्वाइन किया था। बता दें, जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बासित डार, जो TRF का कमांडर और A श्रेणी का आतंकी भी था, उस पर 18 से अधिक मामले लगे थे। आपको बता दें कि पिछले साल NIA ने नागरिक हत्या के एक मामले में बासित डार पर 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की थी। उसके बाद से ही वो सुरक्षा बलों के निशाने पर था। हालांकि इन आतंकियों ने घाटी में एक बार फिर हालात बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया था, मगर भारतीय जवानों के रहते ऐसा कर पाना संभव नहीं। फसादी पार्टी है या नाम नहादी पार्टी है, और जैसी भी पार्टी है, वो इतने वक्त से काम कर रहे थे और वो कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। जी बिल्कुल। और जब उनके पास मैंडेट नहीं था तो मैंने और आपको उनको मैंडेट नहीं दिलवाया था जी। वो जो अब डिफेंड कर रहे हैं, उनकी जगह पे उस वक्त कोई और साहब थे जो बैठकर इसी चीज को उनके हक में चीजें मोबिलाइज हो रही थी। जब वो फसादी लोग आपकी तंसीबात के ऊपर, चीजों के ऊपर, पहले तो मैं सबसे, यह हमेशा हमने मजम्मत की है। देखें, अगर कोई गलत भी है और तो उसको फिर भी इस तरह से सूरत हाल नहीं होनी चाहिए जैसी हुई। उसकी तो हमने हमेशा 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। लेकिन अगर हम उसकी रूट कॉजेस को देखें तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर जिन्होंने हिफाजत करनी थी वो मुहाफिज कहाँ थे। बिल्कुल। और तीसरी बात, क्या ये कोई मुहज़्ज़ब तरीका है एहतजाज करने वालों से निपटने का? हमारी सलामती को या हमारे जो मुल्क की मुफादात हैं उसको बहुत सारे खतरात लाहक हैं। ये तो बात तो कोई ढकी छुपी है नहीं। ये कोई आज की बात भी नहीं है
कि हम कहें कि नहीं यार ये पिछले कोई 2-4 साल से 5 साल से ऐसी सूरत हाल है। ये तो जब आपने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को फौत फरमाया था तब से ये मामला चल रहे हैं, और बहुत सारी उस वक्त से जो मुहक्किक हैं, तारीखदान हैं, पहले लोग इतने वोकल नहीं होते थे, अब लोग वोकल हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की सूरत हाल कल परसों में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात किसी मीडिया के ऊपर ही देखा, तो उसने कहा कि ताकत वो चीज है कि जिसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी वो कम हो जाएगी, कम होती जाती है इस्तेमाल के साथ। यार क्या अच्छा जुमला, किसी जिस राइटर ने भी ये लिखा है, बिल्कुल ये क्या अच्छा कि ताकत वो चीज है जो जितना आप इस्तेमाल करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी। देखना पड़ेगा ना कि दहशतगर्द जो है वो जो FWO के यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा क्यों नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अब लोग बड़े डिफरेंट एंगल से, जब से वो 360 एंगल थिंकिंग की बात होना शुरू हुई है ना, अब लोग उस तरह से इसको सोचना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा। अगर ये सारे नैरेटिव्स गलत हैं, हम फर्ज कर लेते हैं अगर ये सारी कहानियां गलत हैं, जी बिल्कुल, कायदे आजम की वफात से लेके आज तक सारी कहानियां गलत हैं, वो आपको बयान करना पड़ेगा, तब लोग यकीन करेंगे। आप बहुत सारे लोगों को, हजारों को, लाखों को मार सकते हैं, आपके पास ताकत है ना, आप अपने ताकत का इस्तेमाल करें, मार देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मर जाएंगे, बेशुमार लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में कितने मरे, वर्ल्ड वॉर 2 में कितने मरे, सारे मर जाएंगे यार, ठीक है आपने मार दिया, फाइन। क्या मारने से, लोगों को ट्विटर बंद कर देने से, लोगों की आवाज बंद कर देने से, धमकी दे के या किसी और तरीके से बंद करने से क्या आपका जो नैरेटिव आप बिल्ड करना चाहते हैं वो क्या डेवलप हो जाएगा। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमें नेशनल इंटरेस्ट बताया, या वो नेशनल इंटरेस्ट है, अब हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप दुनिया में जाके देखें तो आप मुझे बता दें कि अमेरिका में इतने फौजी इदारे जो हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। बरतानिया में आप, क्योंकि मैं जाहिल आदमी हूं, मुझे नहीं मालूम, अगर हमारे यहाँ अभी अगर इतने सरकारी इदारों के ऊपर या सिविल गवर्नमेंट के जो हमारे हैं उनके ऊपर अगर इतने रिटायर्ड फौजी बैठे हैं तो यार अच्छी बात है, बाकी जगहों पे भी बैठते हैं, ये ऐसे होता है। बिल्कुल, वरना फिर लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से लेंगे कि माइट इज राइट वाली बात है कि आपके पास क्योंकि लाठी है, बंदूक है, आपके पास पूरा सिस्टम मौजूद है, तो फिर तो लेकिन फिर आप ये ना कहें कि नेशनल इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में रमजान शुरू होते होते भी महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है 10 दिन पहले कोई चीज 200 की थी, अब उसका दाम जो है वो 400, 450, 500, 500, 550 इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब यही सब देखते हुए पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि पाकिस्तान में कोई इतना तो है नहीं कि 50 त्योहार होते हो, गिनती के 2-4 त्योहार हैं, उसमें भी चलो एक तो मान लो इनका रमजान पूरा महीने भर चलता है, लेकिन फिर भी वो है ना कि भाई आदमी को सहरी करना है, आदमी को सब कुछ करना है, रोजा खोलना है, उसके लिए पहले जहाँ पे एक से एक, जब वो रोजा खोलने के टाइम पे बकायदा पूरा घर महफिल जमती थी, उसमें रूह अफ़ज़ा का शेक भी है, उसमें प्याज की पकौड़ियां भी हैं, उसमें हमारे चिकन सलामी और ये और वो और दुनियादारी, एक से एक पूरी टेबल भरी रहती थी, बहुत मजे से भोजन पानी होता था। अब वो सब पाकिस्तान के 80% घरों में, परिवारों में दूर हो चुका है, ऐसा देखने को ही नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, पहले यानी कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक अंडा, एक कच्चा अंडा 50-50 रुपए का मिल रहा था। इतनी ज्यादा बम्पर हाइपर इन्फ्लेशन है। अब सिर्फ इसको आप रेट से कंपेयर करोगे तो बात नहीं बनेगी, रेट में तो मान लो 3 गुना है। यहाँ पे अंडा 8-9 रुपए का होगा आज, तो वो वहां पे होना चाहिए 24-25 का, 28-30 का, लेकिन 50 रुपए 55 रुपए, और अब तो वो और उसके दाम बढ़ गए। रमजान आते आते वही जो 50 वाली चीज थी वो 70-70, 80-80 की हो गई। इतना ज्यादा दाम जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो
हालत भी खराब है। फल फूल महंगा, दूध महंगा, सब्जियां महंगी, नॉनवेज के तो क्या कहने, चिकन और मटन के तो क्या कहने, वो तो भूल ही जाओ। आज पाकिस्तान के अंदर 2 किलो 4 किलो मटन लाने में जो इनकी आधे से ज्यादा आबादी, जितने ना 50-55% आबादी जितना कमा रही है महीने में, उतना में खाली इनके 1-2 किलो मटन बता। जितनी ज्यादा महंगाई में ही कौम करे तो करे क्या। आज पाकिस्तान में तेजी से लोग शाकाहारी हो रहे हैं, और उस शाकाहारी होने का कारण ये नहीं है कि किसी का मजहबी चीजों से या मजहबी जो प्रक्रियाएं हैं, जो है अलग अलग चीजें ट्रेडिशनल, उससे मोह भंग हो गया, बल्कि पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है, इसलिए शाकाहारी होना मजबूरी बन गई। शाकाहारी में भी कोई बहुत बढ़िया घी नहीं छान पा रही है पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ कौम।